क्या हुआ? जल गया क्या? ठीक हो जाएगा, 10 सेकंड रुको, सब्र करो। हाँ हाँ ठीक तो हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे करो। अब ठीक है? हाँ। क्या वहाँ क्लीन ग्लासेस है? हाँ। आप चाय बहुत एलिगेंटली छानते हैं। वैसे इस चाय को देखकर लग नहीं रहा कि तुमने बनाई है। आपको कैसे पता? सिंपल, क्योंकि इसका कलर अलग है। मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। तुम मुझे क्यों देख रही हो? ऐसे शक की नजरों से मत देखो, ये मेरी फेवरेट जगह है। अपना काम करो, समझी? इसमें तुम्हारा टच और तुम्हारा प्यार दोनों में से है। चाय में? हाँ। मैं उस स्मेल को मिस करता हूँ। चाय की? हाँ, तुम नहीं मिस करती वो टेस्ट? तुम्हारे वो होठों पे जो होता है, मतलब वो जो टेस्ट होता है ना। जब आप मेरे कानों में कुछ ऐसे विस्पर करते हैं तो मुझे अजीब लगता है। क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? क्या आप कुछ और पियेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस चाय से काम चला लूंगा। वैसे तुम पीने पिलाने की बात मत करो, तुम फिर कुछ ऐसा कर बैठोगी जिससे रिग्रेट करोगी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं। रिग्रेट नहीं करोगी? नहीं करूंगी। मतलब ड्रिंक कर लोगों को डिस्टर्ब करने का अफसोस तो है। खैर, मैं तो नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम ड्रंक थी इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। आई होप सो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कैबिन में चले? क्योंकि वहाँ और 4 कंपनीज हैं, हमारे राइवल्स हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी तक हमें मिला नहीं है, समझ रही हो ना तुम? हाँ। तो काम पर फोकस करते हैं। यस। तो चले? हाँ माय डियर कोऑर्डिनेटर, ये बताओ कि उनके भेजे हुए विजुअल्स तुम्हें पसंद क्यों नहीं आए? ओपनली बताना। वो इतने भी अच्छे नहीं थे, उनसे तो माचो वाली फीलिंग आ रही थी। वैसे हमें यहाँ का पेंट चेंज करना चाहिए। वो उसे माय डियर कोऑर्डिनेटर कह रहा है। एक सेकेंड, तुम्हें अभी इस वक्त लोग देख रहे हैं डेरन। हाँ, काम डाउन डेरन, फोकस करो। मेरा सेंस ऑफ परसेप्शन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? मैं सांस नहीं ले पा रही। तो प्रिंट आउट यहीं रखे हुए हैं, तुम इन्हें अच्छे से एग्जामिन कर लो। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। ये तो काफी अच्छे लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये कैंपेन? तुम्हारे पास कोई सजेशन है? हो तो प्लीज बताओ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो सब तक पहुँचे। उसका सबको फायदा हो और उसे यूज करना भी इजी हो जाए, चाहे आदमी हो या औरत, बच्चे हो या बूढ़े। मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। पर कस्टमर्स को क्लीशे पसंद है तो वो यही प्रेफर करेंगे। हमें बस उनका परसेप्शन ही तो चेंज करना है ना। तो आप बस साइन कीजिए जान डेविड। हाँ, अच्छी चॉइस है, काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। लेकिन मेंटोर आपके जैसा हो तो। अच्छा, ऐसा है तो कम ऑन, सरप्राइज में। ठीक है, मैं आपको एक और विजुअल दिखाती हूँ। ये लोगो इस विजुअल के साथ काफी अच्छा ब्लेंड हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जान। हेलो लाइला, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सुना कि कंपस स्पोर्ट्स की रेंज में एक नई कार लॉन्च हो रही है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन कब होगा? क्या तुम आइडियाज के लिए ओपन हो? हाँ, मतलब मेरे पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत इम्प्रेस होगी। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा किया है दिया? पर उसके साथ मेरी एक शर्त है। मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो काम नहीं होगा। पर समझ नहीं आ रहा ये काम कैसे करूं मैं।
हमेशा खुद के लिए बेवजह परेशानी खड़ी करती हूँ, क्या करूँ मैं? हाय बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, मेरे पैर गए काम से, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, पैर भी उठा नहीं पा रहा हूँ मैं आंटी। तुम कहाँ थे मुजफ्फर? और किस तरह के वाइस प्रेसिडेंट हो तुम? सारा काम यहाँ मैं कर रही हूँ। आप पूछिए मत कि मेरे साथ क्या हुआ है। पूरा इस्तांबुल में पैदल चल के आया हूँ, सारी गलियाँ मुझे याद हो गई है। और ये मेरा पैर देख रही हैं आप, हाथी के पैर की तरह सूज गया है ये। और तुम इतना चले क्यों? मैं अंकल की टैक्सी की डिक्की में एक पैसेंजर का सामान भर रहा था और वो भाग गए। देखो, हमें ना कुछ अच्छे काम करने होंगे, हमें ना बहुत अट्रैक्टिव और मजेदार चीजें करनी होंगी। हाँ, पर मेरे अंदर अब कोई ताकत नहीं बची है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। मुझे बस अब आराम करना है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। जब तक मैं आराम नहीं करूँगा मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। हेलो मेफकीबे आंटी। आओ आयान। हाय मुजफ्फर, कैसे हो? फिलहाल तो मैं जिंदा हूँ, तुम बताओ आयहान कैसी हो, तुम क्या कर रही हो? अच्छी हूँ, मैं बस वॉक पर जा रही थी। वॉक पर जा रही हो? हाँ, दरअसल मैंने तय किया है कि आज से मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी और एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊंगी। मिल गया मुझे आइडिया, मिल गया। देखा हमारी प्रेसिडेंट कितनी होशियार है, उन्हें कितनी जल्दी आइडियाज आ जाते हैं। उनकी दिमाग की बत्ती हमेशा जली ही रहती है, कोई जवाब नहीं है इनका। हेल्दी लाइफ के लिए अब इस मोहल्ले की सारी औरतें कदम उठाएंगी। हाँ, नहीं, वॉकिंग नहीं, मैं अब और नहीं चल पाऊंगा। मैं अपनी लाइफ टाइम का आज ही चल चुका हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, माफ कर दीजिए मुझे। क्या तुम चुप रहोगे? मानना पड़ेगा मेफकीबे आंटी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं आयहान, मत करो, मुझसे नहीं होगा, प्लीज समझो बात को। अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा आइडिया है ना? हाँ, सच में आजकल लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, पर वो अकेले बोर हो जाते हैं। पर अगर साथ में चलेंगे तो सबकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और कोई भी बोर नहीं होगा। और इससे तो हम ओलंपिक्स में जा सकते हैं। फिर तो हमें जल्दी से करना होगा, हेल्दी लाइफ के नाम। चलो चलो काम शुरू करते हैं। चलो, उठो ना, आ जाओ। चलो तुम भी ना। हम ना मोहल्ले की सभी औरतों को बताएंगे कि हमें सुबह वॉक पर जाना चाहिए और एक हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए। मैं दुकान संभालती हूँ, तुम जाओ, जाके बताओ। पर सुनिए, मैं अब चल नहीं पाऊंगा, मैं अपने घर भी चलकर नहीं जा पाऊंगा। आप चाहो तो मैं रेंग कर जा सकता हूँ सबके पास। ओके, जल्दी जाओ। अच्छा हुआ, ये कमाल का आइडिया मिल गया मुझे। डेरेन, क्या हुआ? अपसेट क्यों? अंदर आओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बोलो। नहीं, मैं बस चेक करने आई थी कि कुछ हुआ या नहीं। अच्छा है, इसी बहाने डबल चेक हो जाएगा। जॉन, हम बाहर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो डू यू वांट टू आई मीन तुम दोनों को हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन या अपडेट देना है, क्योंकि शायद हमारी कोऑर्डिनेटर को हमें कुछ बताना पसंद नहीं है। अच्छा बोलो मिस कोऑर्डिनेटर, क्या इसमें कुछ नया है? पूछो इन्हें डेरेन। हाँ, मुझसे। हाँ मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? फीडबैक, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम हमें फीडबैक दोगी ताकि हम अच्छे से एक साथ काम कर सकें। हाँ, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरेन, सच में सब कुछ ठीक है, कोई फीडबैक नहीं है। सनम वाकई जीनियस है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। कितनी अच्छी बात है, बढ़िया है। वैसे सनम हमेशा से ही हमें सरप्राइज करती आई है। मतलब हम सब इसकी टैलेंट को देखकर हैरान हैं। कहाँ वो मामूली सी प्रिंट निकालना, चाय कॉफी बनाने वाली लड़की दुनिया पीछे छोड़कर आज से राइटर बन गई है। ये तो कमाल हो गया। यही तो जिंदगी है मिस डेरेन, सब कुछ एक पल में बदल जाता है। सच में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जॉन, तो क्या मैं मीटिंग सेट कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो। हाँ
मुझे अब कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ओके? अब हमें और काम करना होगा और स्पीड से चलना होगा हमें। एनीवे, मैं जो भी होगा तुम्हें बता दूंगा। और ये बिलबोर्ड्स के लिए है? हाँ। पर जितना मुझे याद है पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर का फोकस दूसरे वाले पर था, है ना? हाँ, तुमने सही कहा, पर मेरी डियर कोऑर्डिनेटर सनम ने ये चुना है और मुझे उसके इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। अच्छा। हम सब ठीक करेंगे मिस्टर एरन, फिक्र मत कीजिए। नहीं, मैं कोई फिक्र नहीं कर रही हूँ। जान, तो ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको, एक्चुअली एक काम है। क्या तुम्हें वो दिख रहा है? किसी ने देखो ना, वो वहाँ रख दिया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या तुम उसे मेरे लिए निकाल दोगी और प्लीज कहीं ना फेंक दो उसे। वो स्फीयर जैसी हाँ। चीज? अच्छा ठीक है। हाँ, काफी अजीब सी है, मैं निकाल देती हूँ उसे। नहीं 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 नहीं, उसे मत फेंको, मत फेंको उसे प्लीज। 5 लाख डॉलर का कैंपेन अब सनम के इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं पता कि वो उसके इंस्टिंक्ट्स से अवेयर है भी या नहीं। ये कितना बेकार सा शो पीस है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसे पता भी है वो क्या कर रही है। मिस सनेब अब कहाँ है? मैंने ढूंढा पर मिली नहीं। शायद वो मिस्टर चांद के रूम में होगी। मिस्टर फाबरी, मिस सनेब, हाँ, कैसी हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे एक सवाल है। मैं वो फोन पर बता नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर चला आया। हाँ हाँ बोलिए ना। बेटर यही होगा कि मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाऊँ। I'll not hide anything, मिस सनेब। मुझे फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। चिंता किस लिए हो रही है? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे टाल रही हो परफ्यूम के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बहुत सारी चीजें बीच में आ गई है, इसीलिए पोस्टपोन किया है मैंने। हाँ, पर हम शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं और अब हम काफी लेट हो गए हैं। अब और ज्यादा वक्त न जाया करते हुए हमने एक नए प्राइवेट परफ्यूम के काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, वरना काम काफी पीछे चला जाएगा। पर मैंने आपको बताया था कि मैं वो परफ्यूम आपको नहीं दिलवाऊंगी। मिस सनेम, ये कोई गेम नहीं है, ये प्रोजेक्ट $1 मिलियन का है। और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहिए कि कैसे मैंने इस डूबी हुई कंपनी को बचाया था, इन सभी लोगों को, इनकी फैमिलीज को। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी। मैं समझ गई। गुड। तो तुम कल तक काम का देख लो, है ना? ठीक है, ठीक है। कल मिलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। सनम, क्या तुम ठीक हो? क्या कहा उसने? उसे मेरा प्राइवेट परफ्यूम चाहिए और कुछ नहीं। तुमने मना किया था ना? मैंने किया, पर मैं उन्हें नहीं समझा पाई। मुझे ये करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी के लिए फोर्सफुली काम करो, क्या? मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाँ? तुम उसको तुम्हारा परफ्यूम मत देना, ठीक है? ठीक है। चलो अब काम करते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, मैं फाइल रख कर आती हूँ। चलो चलो सब लोग आराम से एक्सरसाइज करो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से हाथ पैर हिलाओ, हमें फिट रहना है। आराम से करो, आराम से एक्सरसाइज करो। वेरी गुड। लेडीज आराम से। अभी आपके साथ ना आपके पति है ना बच्चे, तो रिलैक्स रहिए, आराम से एक्सरसाइज कीजिए।
मिसेस पाकीज़े जरा रिलैक्स कीजिए। हमारी प्रेसिडेंट कह रही है ना रिलैक्स करने के लिए, आप समझ क्यों नहीं रही बात को? कौन सी चक्की का आटा खाती हैं आप जो इतनी तंग के खड़ी रहती हैं, बताइए। मुजाफिर, वो रिलैक्स नहीं कर सकती। उनकी बहू उनका सारा सोना लेकर भाग गई है। उन्होंने अब घर छोड़ दिया है, कैसे रिलैक्स करेंगी वो? क्या कह रही है? तुमको पता नहीं है? अरे मेली हाथ, क्या कर रही हो? अभी कोई गॉसिप नहीं करेगा, एक्सरसाइज करो प्लीज। किसी को भी नहीं पता अरे था, नहीं, किसी को नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं पता थी ये बात। उसने सारी कीमती चीजें ले ली। ओह, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने सब कुछ बता दिया। उसकी प्राइवेट लाइफ है, क्या कर रही हो तुम? बस पर करो। मैथ की भी इसमें गलत ही क्या है? ये कोई चुगली तो नहीं है, बल्कि इसे जानकारी बांटना कहते हैं। मुझे चुगली करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैंने कभी नहीं कहा, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। चलो अब बहुत हो गया, आओ सब लोग लाइन बनाओ, प्लीज इस तरफ आओ, लाइन बनाओ। मुजफ्फर चलो इनसे लाइन बनवाओ, चलो चलो एक लाइन बनाओ, आ जाओ, एक्सरसाइज करनी है। चलिए, क्या मिसेस कर रही रानी, थी आप आप? अपनी जगह पर आ जाइए। जाओ। चलिए बहुत हो गई शुरू करो, बातें, क्या कर रही हो? एक्सरसाइज करते हैं। आ शुरू जाओ, आ करो, जाओ। शुरू करो। कोई मेरी बात बात नहीं, सुनिए, नहीं वहाँ थकेंगी जाइए। आप। आधे लोग वहाँ जाइए और आधे लोग वहाँ जाइए। जैसा प्रेसिडेंट कह रही है वैसा करिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ही वजन कम होगा, बता रहा हूँ। सही कहा ना? शुक्रिया मेरे वाइस प्रेसिडेंट, ये हुई ना बात। चलो चलो वॉक पे चलते हैं। अरे आइसुन, इधर आओ, इधर आओ। ये सब यहाँ है, देखा तुमने? उसने सबको शामिल किया है। देखो उन्हें कैसे कैंप के सैनिक जैसे लग रहे हैं। देखो देखो। वो सोचती है कि जैसे वो पूरे देश की प्रेसिडेंट है। देखो कैसे वो लोगों को बहकाना चाहती है, हमेशा बकवास करती है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। देखते जाओ ईसान, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। देखते तुम रहो, करोगी क्या? देखते जाओ अरे रुको, मैं क्या आ रहा हूँ। करती हूँ। ये या ये वाला, ये हाँ हाँ ये यही पसंद आया? ये वाला? ये ओके, मुझे भी अच्छा लगा। वैसे सनम, तुम प्रोफेशनली ट्रेंड या एजुकेटेड नहीं हो, पर तुम्हें काफी कुछ आता है। मैं एजुकेटेड होती तो क्या पता आज मैं गामजी जैसी होती। अब गामजे कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, हम सेम यूनिवर्सिटी में थे। क्या आप गामजिद को यूनिवर्सिटी में मिले? वैसे देखा जाए तो मैं उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा क्लोज था। तो क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ, मतलब मैं और उसका बॉयफ्रेंड, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो इसका मतलब है आप उसके दोस्त के दोस्त थे? हाँ, तुम मुझसे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कह सकती हो। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती। अब मैं समझी। समझ गए ना? तुमने मुझे जो भी पूछा मैंने उसका सच सच जवाब दे दिया, पर एक चीज याद रखना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ओके, हम कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते, कभी नहीं। ओह गॉड, आप मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? और आपके और उसके बीच में क्या चल रहा है, उससे मुझे क्या? वेल, मुझे लगा कि तुम इस चीज को जानने के लिए काफी ईगर थी और तुम में शायद हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा कि बस बता देते हैं एक बार, क्लियर कर लेते हैं बात को। पर सॉरी, तुम क्यों जेलस होगी? डिस्कवर योरसेल्फ। अच्छा स्लोगन है। अच्छा आइडिया है। तो यहाँ है आपका सूप। ये लीजिए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रुकिए, मैं आपको पिलो देती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब कैसा लग रहा है आपको मिस्टर एमरे? कहीं आपको दर्द तो नहीं है ना ज्यादा? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस बोर हो गया हूँ। कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं ना। आप टीवी देखना पसंद करेंगे? कोई टीवी सीरीज? अच्छा आइडिया। मैंने एक एटर्निटी नाम की सीरीज देखनी शुरू की है, बहुत अच्छी है। मुझे वो बहुत पसंद है मिस्टर एमरे, बहुत अच्छी है। तो हम साथ में उसका लास्ट एपिसोड देखें? हाँ हाँ, आई नो राइट। उसके पहले के एपिसोड कितने अच्छे थे। मैंने कहा ना मुझे वो अच्छा नहीं लगा, फिर भी तुमने इंसिस्ट क्यों किया? सनम क्या कहती है ये जरूरी नहीं है। मैं बोल रही हूँ नहीं तो नहीं। 2 घंटों से बस डेरेन की ही आवाज आ रही है। चाय बनाई है मैंने, आपको चाहिए मिस्टर एमरे? हाँ जरूर, थैंक यू। ट्रे दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो वालिन। एमरे डियर, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बताओ? कहाँ हो तुम? अकेले हो क्या? भाई के घर में। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी क्या? हाँ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जान और तुम्हारे बीच लगता है पैचअप हो गया है और अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? यही वजह है कि तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो, है ना? उम्मीद है कि ऐसा ही चलता रहे। क्या मतलब है? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है?
अभी आराम करना है मुझे। एमरे, एक सेकंड रुको, मुझे तुम्हें ये बताना था कि ये लीजिए मिस्टर एम्ब्रे, आपकी चाय। एक मिनट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अंदर चल के टीवी देखें? हाँ चलिए। चलो। मिस डेरन, मैंने विजुअल्स को चेक कर लिया है। कैसा है ये? अच्छा नहीं है। आपने देखा भी नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं देखा? तुम बेवकूफी वाला काम मत करो, इतनी जल्दी रिवाइज नहीं हो सकता। और आपने देखा ही नहीं? क्या कर रही हो पुलिस? तुम मेरी हड्डियां तोड़ दोगी। जी जी। हाँ बोलो। देखा तुमने मिस डेरन कितनी स्ट्रेस में है कि वो सबको डांट रही हैं। हर पल पता नहीं उनको किस बात का स्ट्रेस रहता है। कब से देख रही हूँ, जो भी जा रहा है उसे डांटे जा रही हैं। हाँ पता है, वो काफी स्ट्रेस में है। उनका बैलेंस भी चला गया है। वो तो खुद को भी नौकरी से निकाल ना दे। वैसे निकाल देंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए, है ना? हम सुकून से काम करेंगे। हाय फ्रेंड्स। मुझे तो लगा मिस आइलिन आई है। हेलो मिस डेरन। हेलो। इनसे मिलिए, ये है मिस जैदान। मिस जैदान हमारी सीईओ है। क्या कह रही हैं आप? ये सीईओ है? सीईओ? वेलकम। हेलो मैडम। हेलो। मैं हूँ डेरन, फिक्री हारिका कंपनी की जनरल कोऑर्डिनेटर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। मैं आपको कैंपेन में ज्वाइन नहीं कर पाई, मैं अब्रॉड गई हुई थी, इसलिए मैं यहाँ मिलने आई हूँ। देखते हैं काम कैसा चल रहा है, किस स्टेज पर पहुँचा है। स्टेज? हाँ। अच्छा, ये जगह काफी क्राउडेड है और यहाँ लोग बोहेमियन स्टाइल में काम करते हैं। चलिए मैं आपको मिस्टर जॉन के केबिन में ले चलती हूँ, हम वहीं बात करते हैं। जरूर, आप यहाँ के थिंक टैंक ग्रुप से मिलिए। आइए। कम ऑन जेजे, यहाँ काम करने के बजाय हमारे लिए चाय लेकर आओ हनी। उसने मुझे हनी कहा। सीईओ यहाँ है और देखो वो मुझे कैसे ट्रीट कर रही है। अब कहाँ गई यूनिटी? एक एम्प्लॉयर का अधिकार उसके। बोलना। इधर आओ, इधर आओ। जान देखो कौन आया है। देखो मेरे साथ कौन आया है। कंपस स्पोर्ट कंपनी की सीईओ मिस जैदान। हेलो, मैं हूँ जॉन डेविड। हेलो, मेरा नाम जैदान है। नाइस टू मीट यू मिस जैदान। सच में मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। ये है मिस सनम, इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर। ओह हाय मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे सनम बुलाइए। सनेम। प्लीज। ये कॉम्पस स्पोर्ट्स की ओनर तुम्हें कुछ ज्यादा ही क्लासी नहीं लगती? क्या वो कंपनी की ओनर है? नहीं नहीं, ओनर नहीं, सीईओ है वो। नहीं मेरे दोस्त, मेरे रिसर्च के हिसाब से उसके पापा ओनर है कंपनी के। एक मिनट पुलिस, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है? हमारे लिए दोनों चीजें सेम ही हैं, सीईओ या ओनर, दोनों भी सेम ही तो हैं। दोनों के पास अथॉरिटी है। मेरा मतलब वो कभी बोर हो गई तो हम में से किसी को भी जॉब से निकाल सकती है और वापस बुला भी सकती है। चुप रहोगे? फिर से जॉब से निकलने वाली बात सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार, ये तो साइड भी साइड भी नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब जाओ ना, चलो जाओ जाओ। तुम क्यों एक्साइटेड हो? हाँ, तुम क्यों एक्साइटेड हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ क्या मिठाई बट रही है क्या? समझ ही नहीं आता। मेरी बात याद रखना पुलिस, हमारी कंपनी पर बड़े ढंगों वाली औरतों ने हमला किया है। जल्द ही वो पूरी बिल्डिंग अपने कब्जे में ले लेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें वुमेन पॉपुलेशन से प्रॉब्लम है क्या? बात दरअसल ऐसी है पुलिस, मुझे सभी चीजों से प्रॉब्लम है। ये सब मुझे आइलिन जैसी लगती हैं। जब भी मैं बड़ी बड़ी टांगों वाली औरतों को देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, मेरा सर घूमने लगता है। फिर से कोई क्लोज रिलेशन वाला मोमेंट? कहाँ? नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। मिस्टर जान है वो बात कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं। मुझसे गलती हो गई, दो औरतें हैं, मुझसे गलती हो गई। अरे अब क्या करूँ मैं? शांत रहो। नहीं लेंगे तुम्हें, चुप रहो। उन्हें सुनाई नहीं देगा, मुझे उनकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है, मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें लिप्स रीडिंग आती है, पढ़ो उसे। मैं अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ना, प्रॉब्लम यही है। जैदान, वैसे मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है फिक्री हरिका कंपनी से हम आसानी से टारगेट अचीव कर लेंगे। भले ही अभी रिजल्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर यही रास्ता ठीक है। रियली? हाँ, और जान आउटडोर्स के लिए बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे हैं और वो एक प्रोफेशनल सर्वाइवर हैं। ठीक कहा ना? वैसे इन्हें देखकर मुझे वो सूट वाली वाइब आई ही नहीं। नहीं, मिस्टर जॉन बिल्कुल एडवेंचरस हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसने बहुत से माउंटेन्स पर चढ़ाई की है। क्या सच में? आप माउंटेनियर हैं? हाँ,
क्या सच में? मैं भी हूँ। ओह रियली? तो आप क्लाइंबिंग करती हैं या ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है? क्या कहूँ, मैं माउंटेन मंजोरी पर थी पिछले महीने। मंजोरी इटली में? हाँ, काफी अच्छी जगह है वो। हाँ, आपको वो एरिया पता है? आपको इटालियन आती है क्या? हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, मैंने वहाँ अकेले कैंपिंग की थी और मुझे बहुत मजा आया। सच में बहुत अच्छी जगह है। बहुत बढ़िया। हाँ, आई लव इट। ये लोग इटालियन में बात कर रहे हैं। सनम, तुम पोजेसिव हो रही हो, तुम्हें डर लग रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दरअसल मुझे समझ में तो आती है, पर मैं बोल नहीं सकती। मुझे लगता है मुझे कि समझ नहीं आती, पर मैं इटालियन बोलना चाहती हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है। क्योंकि तुम शायद नर्वस हो। कितनी अच्छी फोटो है, तुमने खींची है? कौन सी? वो वाली? हाँ। हाँ, वो श्रीलंका है। मैं 3 महीने पहले वहाँ गया था और मैंने कुछ फोटोज क्लिक की। क्या आप हाथी पर बैठे हैं? मैं बैठी थी, बहुत अच्छा लगता है। वाह, कितने अच्छे एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। नहीं, और ना ही बैठना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उनके बीच जो वो ट्रेडिंग होती है वो पसंद नहीं है। क्यों और कैसे? वो हाथियों के लिए ऑर्फनेज कॉम्प्लेक्सेस हैं। जवान हाथियों को वो तकलीफ देते हैं टूरिस्ट के लिए। मैंने कुछ तस्वीरें भी ली हैं उन सब रोकने के लिए, और उससे काफी लोग इन्फ्लुएंस भी हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडिया ये सारी चीजें कवर करे और इससे वायरल करे, बिकॉज ये सब रुकना चाहिए। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था और मैं काफी इन्फ्लुएंस हो गई थी। मैंने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मैं खुद भी वहाँ नहीं गई और किसी को जाने भी नहीं दिया। That's right. हमारे बस में जितना भी है उतना हमें इस क्राइम को रोकना चाहिए। सच में तुम कितने सॉफ्ट हार्टेड टार्जन हो। ये मेरे बॉस हैं, इसलिए मैं नहीं कह रही, पर मिस्टर जॉन का दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यू आर अनबिलीवेबल जॉन। पर मैं सबसे ज्यादा सेना राजा से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। आपको पता ही होगा, यूनेस्को ने अब उसे दुनिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया है। आपको पता है कि नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा था उस बारे में। आप दोनों के इंटरेस्ट काफी सेम है ना? हाँ, हम दोनों एक जैसे हैं। थोड़े से तो हैं। ज़ेदा, इसे ट्रैवलर सोल कहते हैं, if I'm not wrong। क्या पता इससे पहले तुम दोनों कहीं मिले हो? नहीं, अगर मिले होते तो मुझे याद होता। कोई बात नहीं, पर अब तो जान पहचान हो गई। सॉरी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहती, पर क्यों ना हम बिजनेस की बातें करें, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। हाँ डरन, तुमने एकदम सही बात बताई। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है और ये कॉन्वर्सेशन कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं। Okay, ladies, let's talk business. बात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं बस बाकी कंपनी से मिलना चाहती थी, पर मैं आपका प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द देखना चाहूंगी। जरूर। क्या आपको भूख लगी है? कुछ खाने के लिए मंगवाए सनम? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, पहले उनसे पूछिए। वो क्या है ना, आज तुमने बहुत काम किया है, तुम थक गई होगी, बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो गई होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें पूछा। तो बताओ सनम, क्या तुम्हें भूख लगी है या नहीं? ना लगी तो कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या आप लोग क्या खाएंगे? थैंक यू सो मच, पर हमारी दूसरी मीटिंग है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का चलेंगे। होप इट्स ओके विद यू। एब्सोल्युटली, जब भी आप चाहें। ओके, तो अब हमें चलना चाहिए गाइस। श्योर श्योर। हाँ, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जल्द ही मिलते हैं। एब्सोल्युटली। सी यू सनम। अच्छा, मैं आपको Bye. बाहर तक छोड़ देती हूँ। सनम, मिलते हैं। ज़ेदा, प्लीज। क्या मैं लालची हूँ? ओह गॉड, ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? जब खाने की बात होती है तो आप सबसे पहले मुझे क्यों पूछते हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम बहुत काम करती हो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, और तुम्हें भूख लगी होगी, इसीलिए तुम्हें कब क्या खाना है ये मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारा करीबी दोस्त होने के नाते। हाँ, सही कहा, करीबी दोस्त। मुझे भूख लगी है। Very good. चलो जाकर खा के आते हैं। Of course, the offer is on. ठीक है, अगर आपकी ऑफर अभी भी वैलिड है तो चलो खाते हैं। मैं चेक करके आती हूँ। हेलो। हेलो आयहान, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजी, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं बस
तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्या कहा मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं तो सनम के बारे में सोच रही थी। हम बात नहीं कर पाए। बाकी सब कैसे हैं? मिस्टर एमरी कैसे हैं? एजेंसी कैसी चल रही है? हाँ, मिस्टर एमरे ठीक हैं। वो मौत के मुंह से बाहर आए हैं। पता है तुम्हें? जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर पल खुशी से जियो आयहान। हाँ, सही कहा तुमने। जिंदगी का हर एक पल कीमती होता है। बिल्कुल सही। हाँ, मैंने यही सोचा और तुम्हें कॉल किया है। तो क्या हम आज डिनर पर चल सकते हैं, सिर्फ तुम और मैं? ओह वाह, पर एकदम से कैसे? सिर्फ तुम और मैं डिनर पर जाएंगे? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी। तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ मिलना है? अच्छा ठीक है, जी बाय। ओह गॉड, यस। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। क्या ये सब? भाई, जेजे ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है, तो मैं वहाँ जाऊँ? बिल्कुल नहीं। कल रात तुम उसके साथ कैंप में थी, है ना? अब ये क्या है, बोलो? रोज रोज ये सब अच्छा लगता है क्या? हाँ, हाँ, मैं उसके साथ थी। कल हम कैंप में थे, आज डिनर पर जाएंगे, तो ये बात अलग है। हम बस खाना खाएंगे और कुछ नहीं। आयहान, तुम नहीं जा सकती। हाँ, भाई तुम क्या कहना चाहते हो? पर क्यों? आयहान, जिद मत करो प्लीज। क्यों नहीं जा सकती हूँ मैं? तुम खुद तो कहीं जाते नहीं और मुझे भी नहीं जाने देते। ये तो नाइंसाफी हुई। अच्छा, मैं माफी चाहती हूँ भाई, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो। चलो ठीक है, तुम जाओ। अगर जाना चाहती हो तो मेरी सुनोगी कहाँ वैसे भी? नहीं, मैंने आपका दिल तोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। लेट मत करना, ठीक है? सच में? आप ना दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मैं अभी जाती हूँ, ठीक है? बाद में आकर बात करेंगे। मेरा भाई सबसे अच्छा है, सबसे हैंडसम, दुनिया का सबसे अच्छा भाई। टाइम पे आ जाना। आयहान सही है, एक मैं ही गधा हूँ जो मुझे अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता है। कॉल लगाता हूँ उसे। एक फ्रेंड के नाते बात करूंगा, बुराई क्या है इसमें? कितना अच्छा है। एंड बहुत जबरदस्त था ना? हाँ, बहुत अच्छा था। अब इतना सस्पेंस है, हम अगले हफ्ते तक कैसे रुकेंगे? मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम आ जाना, फिर साथ में देखेंगे। ठीक है, जरूर देखेंगे। लैला, हमारी चॉइस बहुत मिलती जुलती है। हमने पहले क्यों नहीं बात की? हम बिजी थे मिस्टर एम्ब्रे, हमारे पास वक्त नहीं था। हाँ, पर अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं। अब मिलते रहेंगे ऐसे ही। हाँ जरूर। आपकी गर्दन में मोच आ जाएगी, ये लीजिए, मैं देती हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहती, पर मुझे लगता है ये एक्सीडेंट एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। मुझे लगता है अब आप और मिस्टर जान अच्छे टर्म्स पे आ जाएंगे, है कि नहीं? हाँ शायद। मैंने हॉस्पिटल में देखा था, मिस्टर जान काफी दुखी थे, बहुत परेशान लग रहे थे आपकी हालत देखकर। अच्छा है ना? बहुत मुझे पता है अच्छा। तुम्हें अच्छा लगा, तुमने कितनी जल्दी खा लिया। पता है मैं इस इलाके में काफी आता जाता रहता हूँ। यहाँ जो लोग हैं वो मुझे पहचानने लगे हैं। इनफैक्ट सभी एक दूसरे को यहाँ अच्छे से पहचानते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अक्सर आपको यहाँ आते जाते देखता हूँ। क्या आपको ये जगह पसंद है? हाँ। बॉन एपेटिट, बॉन एपेटिट। थैंक यू। ये बेस्ट फिश है, मैंने ऐसी फिश कभी नहीं खाई। तो मैं थोड़ी ऐसी तुम्हें कोई भी जगह पर ले जाऊंगा। हाँ, मुझे सबसे बेस्ट जगह पता है। मुझे पता था तुम्हें ये जगह अच्छी लगेगी। वर्ल्ड ट्रैवल कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हम लॉबस्टर खाएंगे, पर हम अभी बोनीतो खा रहे हैं। अच्छा, तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हें लगा कि हम कोई वियर्ड सी जगह पर जाएंगे? हाँ, कोई भी ऐसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। सच में मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ जैसे बन्स मिलते हैं ना, वैसे और कहीं नहीं मिलते। ये बहुत डिलिशियस है। इतना अच्छा खाना मैंने तो कहीं और नहीं खाया। मुझे नहीं पता कि बाकी खाना कैसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने टर्किश खाने के अलावा कुछ खाया नहीं है, पर मैं बाकी क्यूजिन भी टेस्ट करना चाहूंगी। कोई बड़ा लॉस तो नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। अगर तुम चाहो तो हम अलग अलग जगह जा सकते हैं, अलग अलग चीजें खा सकते हैं, यू नो।
दुनिया भर में जहाँ तुम चाहो। पूरी दुनिया में? हाँ सच में, रियली? पूरी दुनिया में। पर पहले हमें पैसे कमाने होंगे। मेरा मतलब यहाँ का बिल तो मैं पे कर दूंगा, पर दुनिया घूमने के लिए हमें और पैसों की जरूरत होगी, तो इसलिए काफी पैसे कमाने होंगे हमें। ठीक है, क्या तुम इस चीज के लिए रेडी हो? हाँ, कैंपेन। हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं जानता हूँ। एग्जैक्टली। तुम कर लोगी। तुम्हें और चाहिए? हाँ चाहिए। कुछ कहो? नहीं नहीं, तुम बोलो ना, लेडीज फर्स्ट, तुम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे काफी पसंद आई, बस यही कहना चाह रही थी। तुम्हें सच में पसंद आई? हाँ, मैंने बस अभी तो कहा तुमसे। तुम्हें एड्रेस कैसे मिला? मैंने तो नहीं बताया था तुम्हें ये स्पेशल जगह है, पता नहीं तुमने कैसे ढूंढ लिया, बताओ। बहुत आसान था, मैंने कुछ लोगों से पूछा और मुझे मिल गया और मैं यहाँ पर आ गई। वैसे साथ में ये हमारी फर्स्ट डिनर डेट है, तो मैं चाहता था ये थोड़ी स्पेशल हो। स्पेशल तो बहुत है, सच में, है ना? चीयर्स करें? हाँ। आयहान, हाँ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं और खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये मेरे दिल की बात है, तो जरा अच्छा बिहेव करना। तुमने ओटर्स के बारे में सुना है? ओटर्स के बारे में तो सुना ही होगा आयहान। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोते हैं। वो हाथ इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है ना? मैं हमेशा उनके बारे में ही सोचता हूँ। मैं ऐसी चीजें हर पल सोचता हूँ। बताओ तुम क्या सोचती हो? ऑटर्स के बारे में? अच्छे और इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो जब मैं छोटा था तब मैं उन्हें पॉटर बोलता था, ऑटर नहीं। तुम समझ रही हो ना? लगता है नहीं समझ रही हो। बचपन में क्या कोई कुछ भी बोल देता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है ना? तो मैं ऑटर पॉटर बोलता था। ऑटर पॉटर, तुम समझ रही हो ना? ऑटर पॉटर। तुम समझ रही हो ना? ऑटर पॉटर, हाँ समझ गई। हाँ, आयहान, क्या तुम मुझे तुम्हारा हाथ दोगी? क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? ऑटर्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हाथ में हाथ डालकर सोते हैं। समझ में आया तुम्हें आयहान? ऑटर्स एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर सोते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या तुम मेरी ऑटर हो? बताओ बताओ, क्या तुम मेरी ऑटर हो? मैं ये सवाल खुद से करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो आयहान? करती हो ना? आग! अरे उसका क्या है, उसे जलने दो। जी सच वाली आग लगी है, देखो। चलो जल्दी उठिए। यहाँ आग लगी है और तुम लोग क्या बैठे क्या हो? आग लगी है, आग! अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो हट जाओ, हट जाओ। गिलास में पानी क्या डाल रहे हो? ये जगह जल रही है। जल्दी जाओ आयहान, वो कपड़ा यहाँ लेकर आओ। जल्दी आओ, जल्दी। मैं ही कुछ करता हूँ। ये तुमने क्या किया? मैं टेबल पर डालने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं टेबल पर डाल रहा था। तुम बीच में आ गई। अब तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने जानबूझकर किया क्या? ये गलत बात है आयहान, तुम्हें सुनना चाहिए। ये तुमने जानबूझकर किया। ये तुमने जानबूझकर किया आयहान। नहीं छोड़ूंगा मैं। खोलिए खोलिए, दम लगाइए, दम लगाइए। हाँ, कैसे लॉकस्मिथ है यार? जोर लगाइए ना, खोलिए इसे। कब से ट्राई कर रहे हैं आप? क्या ही? भाई साहब, ये सच में आप ही का घर है ना? मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरे प्यारे दोस्त सुनो, मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा ही घर है, तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं अगर मैं कोई चोर होता तो क्या तुमसे बोलता दरवाजा खोलने के लिए? खुद नहीं खोल लेता मैं? काम करो, तुम आसपास जाके सबसे पूछ लो कि ये किसका घर है। सब बोलेंगे कि मुजफ्फर का घर है। क्या मैं तुम्हें घर के कागजात लाके दिखाऊं? तुम क्या कोई पुलिस वाले हो कि लॉकस्मिथ हो? चुपचाप दरवाजा खोलो ना यार। तो फिर हमने डोरबेल क्यों नहीं बजाई? मतलब अंदर कोई है, वो दरवाजा खोल सकते हैं, तो फिर हम ताला क्यों तोड़ रहे हैं? आइडिया मत दो, जितना बोला जाए उतना करो और लॉक तोड़ो अभी कभी। जरा स्मार्ट मत बनो। मुझे समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो? कैसे लॉकस्मिथ हो? कब से उंगली करे जा रहे हो उसमें। रुक जाओ एक मिनट। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। बोलो कितने चाहिए? बहुत सारे हैं, अभी के अभी एटीएम से निकाला है इन्हें। मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए, तभी तुम इतना नाटक कर रहे थे, है ना? तुम बहुत ही अजीब आदमी हो, सच में कहता हूँ मैं। थैंक यू, मेरे दोस्त लोग भी मुझे ऐसा ही कहते हैं। तौबा तौबा, किस आदमी से पाला पड़ा है। चलो निकल जाओ। लोगों की रेस्टोरेंट में लगी आग बुझाई और तुम ये सिला दे रहे हो? हाँ, वो कह रहे हैं हमने जगह को खराब कर दिया। हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? बड़ा ऑटर पॉटर कर रहे थे ना तुम। देखो हम ऑटर की तरह हो गए हैं। आयहान, जब तुम गुस्सा करती हो ना
तो तुम और भी खूबसूरत लगने लगती हो, पता है तुम्हें ये? हाँ, क्या हुआ? तुम तो भीग गई थी ना। पर ऑटर्स क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। आयहान, ये लो, ये लो। ओह, मैं भीगा हुआ हूँ, मैं पहले से ही बहुत भीगा हुआ हूँ। चलो चलते हैं। हाँ, जेब में पैसे गए नहीं कि दरवाजा यार, खुल तुम्हें गया। यही कमाल है। हाँ, हटो। हाँ, जाओ जाओ। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे मेरे दोस्त। तुम ऐसे ही जिंदगी भर सबके दरवाजे खोलते रहो। मेरी यही दुआ है तुम्हारे लिए। आखिरकार मैं मेरे घर में घुस गया। अब चुपचाप अपने कमरे में जाता हूँ और जाके सो जाता हूँ। कल मॉम मुझे देखेगी और किस करके मुझे उठा देगी, बोलेगी बेटा कैसे हो तुम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। चलो अब अंदर जाता हूँ। दरवाजा लॉक है, अब मैं क्या करूँ? मैं भी अजीब हूँ, मॉम घर में अकेली रहती है, जाहिर सी बात है कि वो दरवाजा बंद ही रखेंगी। कोई चोर वगैरह घुस गया तो? आजकल वैसे भी चोरी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं सोचा? दहलीज तक पहुंचा पर अंदर नहीं जा पाया। एक्स्ट्रा चाबी कहाँ होगी? एक्स्ट्रा चाबी मिल जाए तो मैं चुपचाप घर के अंदर घुस जाऊंगा। यहाँ चोर घुस आया है, कोई मदद करो, मेरे घर में चोर घुस आया है। चोर है यहाँ। मुजफ्फर, तो ये तुम हो बेटा? पता नहीं मॉम, मैं कौन हूँ?